बहराइच के भरतापुर गांव के विस्थापन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर गांव के विस्थापन की तैयारी शुरू कर दी है। दिखाते हैं आपको। बहराइच के खतरनिया घाट के जंगलों के बीच बसा ये भरतापुर गांव है। नेपाल सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर चारों तरफ घने जंगल और गांव के नजदीक कोडियाला नदी। भरतापुर गांव अंग्रेजों के जमाने से बसा हुआ है। जंगलों से घिरे होने की वजह से गांव विकास की राह देख रहा था। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ग्रामीणों को नाव से नदी पार करनी होती है। पिछले साल 29 अक्टूबर को यहाँ एक भीषण हादसा हुआ। नाव के डूबने से 9 ग्रामीणों की जान चली गई थी। हादसे के बाद भरतापुर गांव सुर्खियों में आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद भरतापुर गांव के विस्थापन की योजना बनाई गई। अब कैबिनेट बैठक में विस्थापन पर मोहर लग गई है, जिससे कुछ समय बाद ये गांव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसे सुरक्षित जगह पर बसाने का फैसला किया है। जिला प्रशासन अब भरतापुर के 136 परिवारों को सेमराहाना गांव में लगभग 5 एकड़ जमीन पर बसाने की तैयारी कर रहा है, जिसका डीएम की अगुवाई में आला अधिकारियों ने जायजा भी लिया। वहीं ग्रामीण अब सीएम योगी को धन्यवाद दे रहे हैं। गांव की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये गांव जो है तकरीबन 136 परिवार इस गांव में रहते हैं और ये गांव 3 तरफ जंगल और 1 तरफ नदी से घिरा है। यहाँ के लोग जब बाजार जाते हैं तो उनको जंगल का रास्ता से निकलना पड़ता है और नदी क्रॉस करनी पड़ती है। और हादसा भी नाव जो नदी में थी डूबने से हुआ था। सीएम ने कहा कि इस गांव को विस्थापन किया जाएगा। उसके बाद सरकार की कैबिनेट मीटिंग में घोषणा हुई। उसके बाद अब प्रक्रिया तेज हो गई है। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? बहुत सामना, दुख जागना पड़ता है। जो टाइम आते हैं हाथी रात रात वैसे ही बैठे रहते हैं। सब खा लेते हैं राशन पानी और आने जाने में बहुत दिक्कत है। रास्ते में मिल जाते हैं तो भी भागने में दिक्कत है। अब कोई इधर जाए तो भी नदी है। तो इस तरीके से इस जीवन कट रही कि कोई जीना हराम है। यहाँ जमीन भी तलाश ली गई है। जिला प्रशासन ने तलाशी। कैसा लग रहा है? अब तो बढ़िया लग रहा है हमको। कुछ हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं भैया, हमको ज़मीन मिल जाएगी तो उसी में करे खाएंगे। और हमारे यहाँ कौन व्यवस्था है और बहुत परेशान है यहाँ से कि दिन रात जागना मुश्किल पड़ता है। अब दिन भर काम करना, मजदूरी करना या कुछ करना है, करके आओ फिर रात में सोना मुश्किल होता है। अब कैसे गुजारा कर रहे हैं? 8-10 साल से अब यही चल रहा है। ग्रामीणों ने सीएम की इस पहल की तारीफ की है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से घिरा होने की वजह से जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है और लोग रात में जागकर रखवाली करते हैं। लेकिन अब उनका गांव सुरक्षित जगह पर बसेगा तो उनकी परेशानी का भी अंत हो जाएगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि नई जगह पर उन्हें सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य मिलेगा। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी है। वहीं गांव के विस्थापन की प्रक्रिया में तेजी दिख रही है। बहराइच से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले विवादों में आ गई है। अयोध्या और प्रयागराज में साधु संतों ने इसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्ति बताते हुए काफी विरोध किया है। विरोध के बीच बहिष्कार, कानूनी मांगों की आवाजें उठने लग गई हैं। फिल्म के टाइटल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। भोपाल में ब्राह्मण समाज फिल्म के टाइटल को लेकर प्रदर्शन करता नजर आया। घूसखोर पंडित पर ये विरोध है भोपाल में। भोपाल के तमाम पंडित, ये देखिए यहाँ पर भोपाल में जो पंडित हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और घूसखोर पंडित जो फिल्म है उसका विरोध कर रहे हैं। हवन पूजन और जो पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनका विरोध है और उनका विरोध है कि जो नाम ही है घूसखोर पंडित, उसी पर उनकी एक बड़ी आपत्ति है और वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म से ये नहीं हटाई गई और ये एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं तो ये सारा विरोध है घूसखोर पंडित को लेके। क्या मतलब इसमें आपने देखा ऐसा है क्या? देखिए, जो नेटफ्लिक्स पर
एक ट्रेलर रिलीज हो रहा है, उसका शीर्षक है घूसखोर ब्राह्मण। उसका जो नायक है मनोज वाजपेयी, जो उसका निर्देशन करता है, डायरेक्टर है नीरज पांडे, और जो निर्देशिका है नेटफ्लिक्स की रुचिका। हम इन सब के खिलाफ एफआईआर चाहते हैं। जो संवाद है वो संवाद को आप चेंज करो, संवाद आप सुनेंगे। इनका कहना है कि फिल्म का टाइटल घूसखोर पंडित, ये नाम बदलिए।